ओम शांति। 26 जनवरी 2022। आज की मुरली का स्लोगन है, कठिनाइयों को पार करने से ताकत मिलती है, इसलिए उनसे घबराओ मत। हमारे जीवन में छोटी बड़ी तरह की परेशानियां, कठिनाइयां आती ही रहती हैं। हम उन सभी परेशानियों को ज्ञान से, अपनी समझ से निपटने की पूरी कोशिश भी करते हैं, राइट। अब कई बार हमको ये सोच में आता है कि जब प्रॉब्लम आती है हमारे पास, प्रॉब्लम कैसे आ सकती है। प्रॉब्लम कुछ भी हो सकती है। प्रॉब्लम छोटी, जैसे किसी ने मुझे कुछ बोल दिया, राइट, तो मेरा मन अशांत हो गया, वो भी एक प्रॉब्लम बन जाती है हमारे लिए कि क्यों इसने ऐसा बोला, इनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, सबके सामने क्यों बोला। या संबंधों में, राइट, कोई व्यक्ति जा रहा है ना, हमारे घर का ही कोई व्यक्ति कहीं जा रहा है, हमने कुछ बोल दिया, उसने बोला तुमने ऐसा क्यों बोल दिया, तुमको अभी नहीं बोलना चाहिए था। या किसी भी तरीके से रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आ जाती है, बातचीत नहीं होती है कई बार, राइट। तो हमारी कई जॉब में भी प्रॉब्लम कई बार आ जाती हैं। वहाँ पर जो लोग रहते हैं, है ना, वो हमसे ठीक से बात नहीं कर रहे हैं, है ना। या कोई भी तरह की, हमारे बॉस ने हमें डांट दिया, ऐसी कई तरह की समस्याएं आ जाती हैं। कई बार आर्थिक तंगी आ जाती है। तो इन सभी समस्याओं के बीच मन कई बार नीचे होने लगता है। उसकी जो स्थिति है, यानी जो अभी खुश था, अभी नॉर्मल था, नीचे आने लगता है। तो अब ऐसी स्थिति में हम क्या करें। घबराएं। घबराएं मतलब मन डाउन हो गया, मतलब हम घबरा गए हैं, है ना। मन परेशान हो गया है, ये ऐसा क्यों कहा, या इसने ऐसा क्यों कहा, या मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है, मेरे जीवन में ही इतनी अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता क्यों है, पता नहीं कभी भी कुछ हो जाता है, मेरा ही जीवन क्यों, उसका तो देखो, इसका ऐसा है। ऐसी तरह की प्रॉब्लम हम अपने आप भी खुद क्रिएट करने लगते हैं, हम घबराने लगते हैं। ये घबराने की निशानियां हैं। तो घबराना नहीं है, ठीक है। अब घबराएंगे नहीं तो कुछ तो करेगा ना मन। तो बाबा ने कहा कि कठिनाइयों को पार करने से एक्चुअल में हमको ताकत मिलती है। ताकत मिलती है मतलब हमारा जो मन है वो मजबूत बनता है। लेकिन प्रश्न है कि कठिनाइयाँ आई, हमारा मन तो ये बार बार विचार करने लग गया, अब क्या होगा, कैसे होगा, इसने ऐसा क्यों कहा, या मेरे जीवन में ये क्या हो गया, अब मेरे को ये जॉब कैसे मिलेगी, या मेरा ये कार्य कैसा होगा, राइट। तो फिर ताकत कहाँ रह गई। ताकत का तो यहाँ कहीं बात ही नहीं हुई। तो एक्चुअल में जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, नॉर्मली भी हम क्या करते हैं, जब कोई प्रॉब्लम आती है तो क्या कहते हैं घर वाले लोग, चलो बैठ करके इसका सॉल्यूशन निकालते हैं, राइट। तो एक व्यक्ति है जो उस बात को लेकर के सोचने लग गया, क्या होगा, कैसे होगा, पता नहीं क्या होगा, मुझ मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दैट मीन्स हम परेशान हो रहे हैं, घबरा रहे हैं, और उस कठिनाई के ऊपर, उस परेशानी के ऊपर जस्ट घूम रहे हैं, जैसे मक्खी घूमती रहती है किसी कपाड़ के ऊपर, वैसे हम उस प्रॉब्लम के ऊपर बस घूम रहे हैं। सॉल्यूशन की तरफ अपना मन, ध्यान नहीं लगा रहे हैं। जो प्रॉब्लम है बस उसके कारण में ही घुस गए। सॉल्यूशन मतलब हम बैठ के बात करेंगे, राइट। अच्छा कुछ बात हो गई है तो अपने मन से बात करो, अच्छा कोई बात नहीं, उसने ऐसा बोला, राइट। तो ये है सॉल्यूशन की तरफ ध्यान देना। जब हम अपने मन से बात करते हैं, जैसे हम घर में एक दूसरे से बात करते हैं, जब कोई प्रॉब्लम आ जाती है, मिल बैठ करके हम उसका हल निकालते हैं, तो उससे क्या हो जाता है, वो प्रॉब्लम पार हो जाती है। तो हमने क्या करा, एक है हमने थोड़ी सी अपने आप ताकत दिखाई कि नहीं, मुझे गलत नहीं सोचना है, मुझे कारण में नहीं फंसना है, मुझे सॉल्यूशन की तरफ जाना है, राइट। तो हमने मन को थोड़ा शांत रखा और फिर बैठे और फिर बातचीत करी और उसका हल निकलने लग गया। उसी तरह से जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, बस हमें थोड़ा सा ध्यान देना है, राइट। हमको ये ध्यान देना है, ज्ञान मतलब समझ, और वो यूज करनी है, तभी वो ज्ञान हमारे जीवन में आ पाएगा। तो समझ को यूज करें, है ना। अपने लिए नियम बनाना पड़ता है शुरू शुरू में कि नहीं, कोई भी बात आएगी मुझे अपने मन को शांत रखना है, राइट। और फिर अपना काम करो, मतलब सॉल्यूशन निकालो। तो सिंपल सी बात है, मन की आदत हो गई घबराना, लेकिन उस आदत पर बस ध्यान देना है, तो घबराएंगे नहीं, सॉल्यूशन निकल जाएगा। और जब सॉल्यूशन निकलेगा तो आपको खुशी होगी, और खुशी होगी तो क्या होता है, खुशी होती है तो खुद को फील होता है मैं बहुत पावरफुल हूँ, मैंने इसका आंसर निकाल दिया, मैंने इस सॉल्यूशन का या इस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है,
समाधान है वो निकाल लिया, तो आपको खुद ही ताकत मिलेगी। तो आपने कठिनाई को जब आई तो घबराए नहीं, तो घबराने की बजाय आपने हिम्मत से उसको पार किया, तो आपको ताकत मिली। तो दोनों चीज़ें, थोड़ी सी ताकत पहले रखनी पड़ती है और फिर जब आप उसको पार करते हैं तो बहुत सारी ताकत आती है। वो ताकत यानी वो मन इतना मजबूत हो गया, उसे इतनी खुशी हुई है ना, कि वो आगे भी अब परेशानी आएगी तो कहेगा पहले भी तो सॉल्व किया था ना, अभी भी कर लूँगा, राइट। तो ये बात थोड़ा सा ध्यान देना है ना। वरना तो लोग कहते हैं कि परेशानी आएगी तो मन तो निराश होगा, कोई कुछ कह देगा तो मन तो निराश होगा। अब ये सब चीज़ें बाबा ने क्या कहा, ये सब चीज़ें तो पुराने संस्कार है ना, हमको तो नए संस्कार बनाने हैं, जो हमारे अंदर है उन नए संस्कारों को जागृत करना है। तो बस थोड़ा सा ध्यान देना है और चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी, राइट। और सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि जब प्रॉब्लम नहीं है तो हम बाबा से कनेक्ट होकर के, शिव बाबा से कनेक्ट होकर के अपने आप को मजबूत बनाए मेडिटेशन के थ्रू। तो क्या होगा, जब हम मजबूत रहेंगे है ना, तो जब प्रॉब्लम आएगी तो मजबूत है तो कोई समस्या आएगी, यानी कोई तीर किसी ने फेंका हमारी तरफ, कोई हमारे कुछ बात बोली, तो क्या होगा, मजबूत चीज़ के ऊपर तो है ना कोई चीज़ आए तो टकरा करके गिर जाएगी, और जितनी ज़्यादा मजबूत उतनी वो चीज़ जल्दी से टकरा करके टूट भी जाएगी। तो ये हमारी स्थिति के ऊपर भी है, राइट। जो हमने बहुत समय से हमने योग अभ्यास करके, मेडिटेशन कर करके, ज्ञान का चिंतन करके अपनी स्थिति को जो मजबूत बनाया है, वो फिर हमको आगे आने वाले समय में जब प्रॉब्लम एक्चुअल में आती है तो हमको हेल्प करती है। तो केवल ये नहीं है कि जब समस्या आएगी तभी मुझको ये सब करना है कि आई एम अ पावरफुल पर्सन, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, वो तो करना है, लेकिन उसमें एक्चुअल में याद भी तब आती है जब हम उससे पहले अपने नॉर्मल ज़िंदगी में भी बाबा से कनेक्ट रहते हैं, मेडिटेशन के थ्रू बाबा से कनेक्ट रहते हैं। अपने जीवन में नियम कानून जो हमने अपने लिए बनाए हैं, नियम कानून मतलब जो बाबा ने हमें श्रीमत दी है उस पर चलते हैं, तो आत्मा की पावर क्या होती है, बढ़ती रहती है, जगी रहती है। तब समस्याएं आने पर हमारी वो पावर हमें हेल्प करती है, याद भी दिलाती है, यू आर अ पावरफुल पर्सन, तुम एक सर्वशक्तिमान आत्मा हो, है ना, तुम कमज़ोर नहीं हो, तो तब याद आती है। तो दोनों चीज़ें हैं, जब चीज़ें नॉर्मल चल रही हैं तो अपने पर ध्यान दें, राइट, कि अगर कोई समस्या आ जाए तो मुझे मजबूत ही रहना है, पहले से मन को ट्रेनिंग देनी है ना, ट्रेनिंग पहले से देंगे, है ना। वरना लड़ाई के मैदान यानी जब समस्या आएगी तब आप सोच रहे हैं मैं सर्वशक्तिमान आत्मा, वो याद भी नहीं आएगा आपको, है ना। कोई सैनिक आपका जा रहा है कहाँ पर, लड़ाई के मैदान में, और वहाँ कह रहा है कि अच्छा बंदूक कैसे पकड़ते हैं, चलो मैं सीखता हूँ। जब तक वो सीखेगा, जब तक बंदूक चलाना, तब तक तो कोई सामने से आकर के दूसरा दुश्मन मार देगा उस व्यक्ति को। तो हमको ट्रेनिंग तो पहले करनी है ना, ट्रेनिंग उनको पहले कराई जाती है। उसी तरह से मन को पहले समझाना है जब सब चीज़ें नॉर्मल चल रही हैं, है ना, तो उस ताकत से हमारा वो समस्या निपट जाएगी, राइट। और जब समस्या आती है तो थोड़ा ज्ञान का चिंतन, थोड़ा धैर्य रखें, सबसे बड़ी बात है धैर्य रखें। तो क्या होगा, धैर्य रखने से थोड़ा मन को टाइम मिलेगा सोचने का, है ना। एकदम से रिस्पॉन्स ना करें, ऐसा क्यों, हर चीज़ का हमें पता है कि हर चीज़ का आंसर है कि कई सारी चीज़ें हमारे कर्मों के कारण, पिछले कर्मों के कारण आती हैं, इस समय के कर्मों के कारण आती हैं, राइट। वो एक हमारा डीप रीज़न है ना। हर चीज़ दुनिया में जो भी हो रही है, किसी के साथ भी दुनिया में जो भी चीज़ें हो रही हैं, हर चीज़ का एक ना रीज़न है। तो ऐसा क्यों की तो कोई बात नहीं है, राइट। तो बस क्या करना है, अपने मन को ट्रेनिंग देनी है। मेडिटेशन में जब बैठते हैं क्या, कि मुझे धैर्य रखना है, जब भी कोई बात आए ठीक है, उसका आंसर जो भी होगा, आगे कुछ भी होगा उस समस्या के कारण, जो होना है वो तो होगा ही, लेकिन जो होना है यहाँ पर मन में, उसको तो मैं कंट्रोल कर सकता हूँ ना। तो धैर्य रखो, थोड़ा सा पेशेंस रखो, और उस पेशेंस के कारण क्या होगा, माइंड थोड़ा सा उस समस्या से थोड़ा दूर रहेगा, डिटैच रहेगा, और उसके कारण क्या होगा, आप फिर सोचेंगे अच्छा ये समस्या है, ओके क्या करूँ, फिर आप सोचेंगे। तो क्या होगा, उस समस्या से दूर रहने के कारण, समस्या उधर है, आप अपना ये आंसर सोचिए, तो आप शांतिपूर्वक, क्योंकि मन शांत है ना, शांतिपूर्वक सोच सकते हैं। अब समस्या यहीं पर है ना, बिल्कुल लड़ाई करने वाला व्यक्ति आपसे बिल्कुल चिपका हुआ है, तो आपका सारा ध्यान तो यही होगा ना, ये क्यों चिपका हुआ, ये क्यों चिपका हुआ। अगर किसी तरीके से, है ना, अपने चारों तरफ आपने एक ऑरा बना लिया है, कैसा ऑरा, कि कोई भी व्यक्ति आता है,
मुझे दिखता है बस कि हाँ वो समस्या है, क्योंकि मैंने अपने चारों तरफ एक आभा मंडल, एक शक्ति बना रखी है कि कोई भी व्यक्ति आएगा, है ना, जब तक मैं उसे ना बोलूँ मेरे पास नहीं आएगा, मेरे से चिपक नहीं सकता है, वो दूर ही खड़ा रहेगा। दूर ही खड़ा है तो आपका अब सारा ध्यान होगा, अच्छा वो दूर खड़ा है, अच्छा अब उसे सॉल्व कैसे करूँ, है ना। अगर वो चिपक ही जाएगा एकदम से तो आपका सारा ध्यान वहीं जाएगा। तो चिपकने नहीं देना है उस व्यक्ति को, मतलब उस समस्या को चिपकने नहीं देना है अपने से। उसके लिए क्या है, धैर्य से आप अपने चारों तरफ आभा मंडल, एक क्या कह सकते हैं, कारो बना ले, है ना, एक शक्तिशाली वायुमंडल बना ले। उससे वो समस्या एक तरह से क्या हो जाएगी, आपके मन के बाहर ही रहेगी। फिर सॉल्यूशन ढूंढें। तो ये छोटी छोटी टिप्स हैं जिससे हम कठिनाइयों में भी शांत रह करके शक्ति प्राप्त कर सकते हैं कठिनाइयों से, है ना। तो कठिनाइयों को पार करने से ताकत मिलती है ना। एक तो हमें ताकत पहले से बना के रखनी है, और दूसरा जब समस्या आती है तो भी हमें ताकत मिलती है, क्योंकि कई बार हम भूल जाते हैं अपने आप को कि मेरे अंदर इस समस्या को पार करने की ताकत है। सारी ताकत यहाँ पर ऋषि बाबा ने कहा बस सोई हुई है। तो जब कठिनाइयाँ आती है तभी हमें पता चलता है कि क्या, कि मेरे अंदर ये शक्ति है ना। हम सभी को पता है कि जब एग्ज़ाम होता था, जब छोटे थे हम, है ना, जब तो एक लेसन, है ना, जो हमें याद नहीं होता था एग्ज़ाम के समय एकदम से याद हो जाता है। 3 लेसन जो हमने, या 4-5 लेसन जो हमें कल एग्ज़ाम है, आज हम रात को बैठे एकदम से याद हो जाएंगे, सारा याद आ जाएगा, सब पढ़ लेंगे, सब समझ जाएंगे। लेकिन अगर हम उसको पहले से आ, समझते हैं, पढ़ते हैं, तो कई बार याद नहीं आ पाता है, राइट। तो जब कठिनाइयाँ आती हैं तो माइंड की शक्ति भी कई बार बढ़ने लगती है, और हमें भी लगता है मेरे अंदर ही ताकत है। तो उस ताकत को हम यूज़ करते हैं कठिनाइयों में। तो कठिनाइयाँ आना आने दो। मेरे साथ कौन बैठा है, सर्वशक्तिमान, मतलब भगवान। तो जब शिव बाबा बैठा है, जब परमात्मा की शक्ति मेरे साथ है, तो मेरे साथ कोई खराब नहीं हो सकता। तो धैर्य रखें और तब ये चिंतन चलाएं, तो अपने आप समस्याएं आएंगी, सॉल्यूशन मिल भी जाएगा, और फिर से हमारा जीवन नॉर्मल चलेगा, राइट। ओके, ओम शांति।